नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों एलसीएम को लासा कहते हैं यानी लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को मासा कहते हैं यानी महत्तम समापवर्तक। तो साथियों हम लोग सीखेंगे पहले लासा निकालना और उसके बाद मासा निकालना। तो दिया गया है हमें 15, 8 और 2 यानी 15, 8 और 2 का हमें एलसीएम यानी लासा निकालना है। तो चलिए दोस्तों लासा निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं दी गई संख्याओं को 15, 8, 2 इस तरह से एक लाइन बना लेते हैं और एक लाइन इस तरह से। हमें एक से नहीं काटना है, एक के अलावा और किसी संख्या से जो भी संख्या कट रही है हमें काट लेना है। यानी पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 के पहाड़े में 8 और 2 आता है। तो चलिए 2 से काट लेते हैं। तो 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं तो 15 को वैसा का वैसा लिख लेंगे, कामा लगाएंगे। 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितनी बार में? 4 बार में, 2 चौके 8, फिर कामा लगाएंगे। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 के 2। तो साथियों यहाँ पर 1 आ गया है। 1 से हमें काटना नहीं, यानी 1 1 आने के बाद हमें आगे हल नहीं करना होता है। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों संख्याओं के नीचे 1 1 आ जाने पर हम सवाल को हल नहीं करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर से 2 से काट लेते हैं। 2 के पहाड़े में 4 आता है तो 15 को वैसा का वैसा लिख लेंगे, कामा लगाएंगे। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में, 2 दूना 4, 1 को वैसा का वैसा लिख लेंगे। 2 यहाँ पर है, ये 2 से कट जाएगा, फिर से 2 से काट लेते हैं। तो 15 को वैसा का वैसा, 2 1 के 2, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 1 के 1 यानी 1 को वैसा का वैसा उतार लेंगे, ये वाला। अब दोस्तों यहाँ पर 15 बचा है तो 15 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो 2 के बाद संख्या होती है 3, 3 से यहाँ पर काटेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो 3 से काट देते हैं। तो दोस्तों 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 15 आएगा? 5 बार, 3 बचे 15, 1 को वैसा का वैसा और ये वाला जो 1 है इसको भी वैसा का वैसा उतार लेंगे। अब यहाँ पर 5 है तो साथियों 3 के बाद संख्या आती है 4, 4 के पहाड़े में 5 आता नहीं तो 5 से 5 नहीं कटेगा। अब काटेंगे 4 के बाद कौन सी संख्या होती है? 5, 5 जो है वो 5 ही से कटेगा क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आता है। तो 5 से काट देते हैं। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 1 बार, 5 1 के 5, ये वाला 1 वैसा का वैसा उतार लेंगे और ये वाला 1 वैसा का वैसा। यहाँ पर 1 1 आ चुका है नीचे, अब हमें हल नहीं करना है। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? हमें ये वाली जो संख्याएं हैं साइड में, तो ये साइड में जो संख्याएं हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन संख्याओं को हमें गुणा करके देख लेना है कितना होता है। जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले है 2, गुणा लगाएंगे, फिर है 2, गुणा लगाएंगे, फिर है 2, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 3 है और फिर 5, 3 गुणा 5। चलिए अब गुणा कर देते हैं। 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 तियां 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो हमारा आंसर कितना होगा? 120। एलसीएम कितना आएगा? लासा कितना आएगा? लासा आएगा 120। तो साथियों लासा कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब निकालते हैं मासा। तो साथियों मासा यहाँ पर निकालना है 12, 36, 18। तो यहाँ पर संख्याएं दी हैं 12, 36 और 18। चलिए उसी प्रकार लिख लेते हैं पहले 12, 36 और 18। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देख लेना है
ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं। यहाँ पर हमें ये देखना होता है ऐसी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं, उसी संख्या से हमें यहाँ पर काटना होता है। तो साथियों यहाँ पर 8 है लास्ट में, और यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है। लास्ट में इकाई में सभी संख्याएं सम हैं, इसका मतलब 2 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो पहले 2 से काट लेते हैं। यहाँ पर 12 है, 2 छके 12, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पर 36 लिखा है, 2 का पहाड़ा जो है वो 20 तक होता है। तो यहाँ पर हमें एक एक संख्याएं काटना है। तो 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, 3 से आगे नहीं जाना है। तो 2 1 के 2, यहाँ 3 है, 2 तक पहुँचे, 1 बचा, 6 के आगे लिखेंगे 16 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 हो जाए। 2 का पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 8 16 कामा लगाएंगे। यहाँ 18 है, 2 के पहाड़े में 18 जो है वो कितनी बार में आता है, 9 बार में। 2 9 18। चलिए अब हमें ऐसी संख्या से काटना है जिससे ये तीनों कट जाएं। 2 से काटेंगे 6 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है। अब दोस्तों 3 से देखेंगे, 3 के पहाड़े में 18 आता है, 9 आता है और 6 भी आता है। 3 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो यहाँ पर कितनी बार में 6 आएगा, 3 के पहाड़े में 2 बार में, 3 दूना 6 और 3 छंग 18, 6 बार में 18 होगा। और 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 3 3 9। अब दोस्तों यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसी अब कोई संख्या नहीं जिससे ये दी गई संख्याएं पूरी तरह से कट जाए। तो साथियों अब ये हल नहीं होगा आगे। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारा HCF कितना होगा, यानी मासा कितना होगा, ये साइड वाली संख्याओं को हमें गुणा कर देना है। 2 गुणा 3 तो कितना होगा, 3 दूना 6। तो मासा कितना होगा, मासा होगा 6। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि लासा और मासा कैसे निकाला जाता है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।